प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर की एटॉमिक फिजिक्स और आज का हमारा टॉपिक है एलएस कपलिंग। और प्यारे बच्चों, इसे हम रसल्स साउंडर्स कपलिंग भी कहते हैं। रसल साउंडर्स दो एस्ट्रोनॉमर्स थे जो डिफरेंट स्टार से जो लाइट आती है उसके स्पेक्ट्रम को स्टडी करने के लिए उन्होंने एलएस कपलिंग को इंट्रोड्यूस किया। तो आज हम देखेंगे कि ये एलएस कपलिंग, जिसे हम रसल साउंडर्स कपलिंग भी कहते हैं, ये होती क्या है, ये कब होती है और इसे हम क्लासिकल मॉडल के द्वारा या फिर वेक्टर एटम मॉडल के द्वारा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। और लास्ट में हम कुछ सिलेक्शंस रूल्स भी देखेंगे जो कि गवर्न्स करते हैं डिफरेंट ट्रांजिशंस को, जो हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ जाते हैं। चलिए हम इसको बहुत ही बेसिक कंसेप्ट लेके समझना शुरू करते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि कपलिंग का मतलब होता है रिजल्टेंट निकालना, एडिशन निकालना, दो या दो से अधिक जो क्वांटिटीज होती हैं, वेक्टर्स होते हैं उनका। खैर हम बात कर लेते हैं कि जैसे एटम में एक बार फिर से हमें जानना होगा कि एटम की स्ट्रक्चर कैसी होती है। हम सभी जानते हैं कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होती है और चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। इस मोशन को, जब ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, इस मोशन को हम ऑर्बिटल मोशन कहते हैं। एंड एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन को क्या कहते हैं? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। और इसे हम या तो इससे या फिर एल स्टार से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। और ये जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे अर्थ हमारी सन के चारों तरफ तो रिवॉल्व करती ही है, अपने एक्सिस के चारों तरफ भी रिवॉल्व करती है और उस मोशन को हम कहते हैं स्पिन मोशन। यानी कि ये जो मोशन है इलेक्ट्रॉन का, इस मोशन को हम स्पिन मोशन कहते हैं। यानी कि द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन अबाउट इट्स ओन एक्सिस, इसे हम क्या कहते हैं? स्पिन मोशन। और इस स्पिन मोशन की वजह से भी तो कुछ एंगुलर मोमेंटम होगा ना, उसे हम कहेंगे स्पिन एंगुलर मोमेंटम। और ये देखिए एस स्टार भी हम इसे कह सकते हैं। तो ये चीज़ आप देख ली। अब होता क्या है कि अगर तो सिंगल इलेक्ट्रॉन है तब तो क्या होगा कि ये हमारा एल स्टार यानी कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ये दोनों ऐड हो जाएंगे और टोटल एंगुलर मोमेंटम हमारा आ जाएगा एल स्टार एल प्लस एस। लेकिन जब बात आती है कि जब एक से अधिक वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो, हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात क्यों करते हैं, इसके लिए आप पीछे हमारी जो लेक्चर्स हैं जिसमें हमें एल एल कपलिंग और एस एस कपलिंग बताई है उसमें देख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए कि जब एक से अधिक वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तब हमें एल एस कपलिंग या फिर आगे हम देखेंगे जे जे कपलिंग जो है उसे इंट्रोड्यूस करना पड़ता है इसको आगे समझने के लिए। एल एस कपलिंग जो है मेनली जो है ये जो लाइट वेटेड एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए एप्लीकेबल होती है, और जो जे जे कपलिंग है वो जो हैवी एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए एप्लीकेबल होती है। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम धीरे धीरे आज आपको बहुत ही बेसिक से लेके आगे बढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, पेन कॉपी लेके तैयार हो जाइए और मेरे साथ साथ इनको लिखते रहिए। आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे, आपका आर्टिकल तैयार हो जाएगा और आपका बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा कि व्हाट इज एलएस कपलिंग या फिर रसल साउंडर्स कपलिंग। प्यारे बच्चों, देखते हैं ये एलएस कपलिंग क्या होती है। देखिए, जब किसी एटम में मोर देन वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो फिर इन कपलिंग को हम कैसे यूज करते हैं। मान लो सिंपलिसिटी के लिए हम ये सपोज कर लेते हैं कि किसी एटम में सिर्फ दो ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो है, पहला ये है और दूसरा ये है। ये देखिए, पहले वाले का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम मान लो L1 है और दूसरे का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L2 है। पहले वाले का स्पिन एंगुलर मोमेंटम S1 है और दूसरे वाले का स्पिन एंगुलर मोमेंटम S2 है। अब यहाँ कई तरह की इंटरेक्शन होंगी। ये दो अलग अलग हैं एटम, इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम के अंदर।
अब बात प्यारे बच्चों यहां क्या आ रही है, हम इसकी बात करते हैं एलएस कपलिंग में। इसमें क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन के जो एल स्टार हैं वो दूसरे इलेक्ट्रॉन के एल स्टार के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ये इंटरेक्शन जो होती है, जो लाइट वेटेड एलिमेंट्स होते हैं उनके केस में एल स्टार ऑफ द वन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट विद द एल स्टार्स ऑफ द अदर इलेक्ट्रॉन्स, मतलब आपस में इंटरेक्ट करते हैं। ये देखिए ये, या फिर एक इलेक्ट्रॉन के एस स्टार वेक्टर दूसरे इलेक्ट्रॉन के एस स्टार वेक्टर के साथ इंटरेक्शन होता है। मतलब ये स्ट्रॉन्ग होता है बजाय कि ये आपस में ही कि सेम इलेक्ट्रॉन के एल स्टार और एस स्टार के इंटरेक्शन की बजाय ये जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स के एल स्टार्स है ना, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर्स, ये इंटरेक्ट करते हैं और एक रिजल्टेंट, ये सारे मिलकर के एक रिजल्टेंट, ये देखिए ये वाले सारे मिलकर के और एल स्टार देते हैं। और इसी तरीके से डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स के जो एस स्टार वेक्टर इंटरेक्ट करके और वो फिर हमें देते हैं एस स्टार, और फिर ये दोनों इंटरेक्ट करके फिर देते हैं जे स्टार, यानी कि L star and S star interact and then gives their resultant J star। तो प्यारे बच्चों अब कुछ समझ में आ रहा होगा कि इन LS कपलिंग, अब मैं लिखता जाता हूं तब आपको थोड़ा समझ में आएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इन दिस कपलिंग या इन LS कपलिंग, मैं इसी कपलिंग की बात कर रहा हूं। आप देखिए लिखना, और जब लिखेंगे तो कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। LS कपलिंग में क्या हो रहा है कि L स्टार of different electrons interact, ये इंटरेक्ट करते हैं, यानी कि अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स के जो एल स्टार हैं वो इंटरेक्ट करते हैं, गिव्स देयर रिजल्टेंट एल स्टार एंड इसी तरीके से एस स्टार वेक्टर ऑफ द डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स इंटरेक्ट, एस स्टार ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स इंटरेक्ट गिव्स द रिजल्टेंट एस स्टार। ठीक है, यानी कि ये डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स के एल स्टार इंटरेक्ट होकर एल स्टार मिल गया हमें, और डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स के जो एस स्टार वेक्टर हैं वो इंटरेक्ट करके उनका रिजल्टेंट एस स्टार मिल गया। नाउ दीज एल स्टार एंड एस स्टार इंटरेक्ट, अब ये इंटरेक्ट करते हैं, गिव्स देयर रिजल्टेंट जे स्टार। नाउ द एल स्टार and S star interact, gives their resultant J star। तो प्यारे बच्चों देखिए आपने, सिंपल सी बात है भाई, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और दोनों का ऑर्बिटल मोशन यानी एल स्टार है, और दोनों का अपना एक्सिस के तरफ भी घूम रहे तो उनका स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी है जिन्हें हम एस स्टार कह रहे हैं। और तो क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन के एल स्टार दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के एल स्टार्स के साथ इंटरेक्ट करते रिजल्टेंट देंगे कैपिटल एल स्टार आ गया, और ऐसे ही सारे एस स्टार डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स के वो आपस में मिल करके और भाई जो उनका रिजल्टेंट है एस स्टार वो दे दिया। अब फिर उसके बाद ये जो एल स्टार और एस स्टार ये इंटरेक्ट करके और ये देंगे जे स्टार। यहाँ पर ये लाइट वेटेड एलिमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या होता है कि आप कहेंगे सर इन्होंने इंटरेक्ट क्यों नहीं किया, L1 स्टार S1 स्टार आपस में इंटरेक्ट कर सकते थे, इंटरेक्शन तो इनमें होता है लेकिन थोड़ा वीक होता है। कहते हैं ना आजकल तो भाई ताकत का ज़माना है, जिसमें ज़्यादा ताकत होती है, पावर होती है, लोग उन्हीं के साथ जुड़ जाते हैं, उन्हीं के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उन्हीं के साथ दोस्ती बनाते हैं, उन्हीं के साथ रहते हैं जिनके पास कुछ होता है, पावर होती है, ताकत होती है, पैसा होता है ना, ये सारी बातें आप समझते हैं। वही बात मैं यही बात यहाँ कहना चाह रहा हूँ। इन दिस केस क्या होता है, दी
interaction between different L star of different electrons, different valence electrons remain stronger। मैं क्या कह रहा हूं, ये जो इंटरेक्शन है ना, ये स्ट्रोंगर होती है, रिमेन स्ट्रोंगर देन दी L star and S star of same इलेक्ट्रॉन। मेरी बात कह रहे हैं ना कि L स्टार और S स्टार एक ही इलेक्ट्रॉन के जो इनके बीच में जो इंटरेक्शन है वो थोड़ा वीक होता है कंपैरेटिवली इसके। ये देखिए जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके जो L स्टार्स हैं उनके बीच में इंटरेक्शन होता है, या डिफरेंट जो S स्टार वेक्टर्स हैं उनके बीच में इंटरेक्शन होता है उनके कंपैरेटिवली। तो प्यारे बच्चों आपने ये देख लिया, इस तरह से ये LS कपलिंग होती है, ये LS कपलिंग की स्कीम है। मैं इसको एक और तरीके से आपको बताता हूँ। ये देखिए, मान लो दो ही क्यों, दो से अधिक भी तो हो सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए बहुत ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक जनरल बात हम लोग कर रहे हैं, तो ये पहले वाले इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर हो गया L1 स्टार समझ लीजिए, दूसरे को L2 स्टार समझ लीजिए, तीसरे को L3 स्टार समझ लीजिए, और ये सारे के सारे आप देख रहे हैं और ये आपस में इंटरेक्ट कर गए। इसी तरीके से आप यहाँ देखिए S1 स्टार, S2 स्टार, S3 स्टार, ये डिफरेंट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके स्पिन एंगुलर मोमेंटम है। ये देखिए ये आपस में इंटरेक्ट कर गए हैं, और इनके इंटरेक्शन से क्या हमें मिला, इन सब के मिलने से तो क्या मिला हमें, L स्टार, और ये हो गया हमारा L स्टार, S स्टार, ये हो गया, और अब इनके मिलने से ये हमें मिल गया टोटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर ऑफ द एटम। इस तरह से होता है। अगर मैं इसे वेक्टर की फॉर्म में लिखूं, सिंपल वेक्टर की फॉर्म में लिखूं, तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं, या तो देखिए इसको L1 ऐसे सीधा लिख दो, या फिर L1 स्टार लिख दीजिए, जैसे L1 प्लस L2 प्लस L3, इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं, प्लस एंड सो, और भी हो सकते हैं। इसमें मैं ये मान के चल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 2 3 4 या ज़्यादा भी, जितने भी हैं, एक जनरल बात आप यहाँ समझ सकते हैं। प्लस बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों, मुश्किल नहीं है। देखिए S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस एंड सो ऑन, ये देखिए इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। और यहाँ से आप देखेंगे इन सब के मिलने से क्या मिलता है, L स्टार और प्लस L वेक्टर कह दीजिए, L स्टार वेक्टर कह दीजिए, या फिर S स्टार, इनके मिलने से बन गया। देखो इन सब के का जो वेक्टर एडिशन है वो कैपिटल L स्टार हो गया, इन सब का जो वेक्टर सम है वो S स्टार हो गया, और इसके साथ इसको आप लिख सकते हैं J स्टार। तो प्यारे बच्चों ये तो मैंने एक जर्नल वे में आपको समझाया। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों, फिर मैं यहाँ जगह बना करके इसी स्कीम को मैं बताऊंगा कि किस तरह से हम इसे क्लासिकल मॉडल के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर किस तरह से हम इसे वेक्टर मॉडल के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। क्लासिकल मॉडल प्यारे बच्चों, इसी LS कपलिंग को हम क्लासिकल मॉडल के द्वारा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए बहुत सुंदर और बढ़िया लिखेंगे तो ही तो हम दूसरों से हटके दूसरों से अच्छा लिखेंगे। इसलिए देखिए क्लासिकल मॉडल, और इसमें सिंपलिसिटी के लिए हम ये मान लेते हैं 2 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात कर लेते हैं, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इसी के लिए देख लेते हैं। यानी कि वही चीज़ जो अभी तक मैंने आपको बताई है उसी को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए ये पहले वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है L1, और ये दूसरे वाले का इसको L1 स्टार कह दे दो, इसको हम L2 स्टार कह देते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये इंटरेक्ट करेंगे, इसको हम ऐसे दिखाइए, क्लासिकल मॉडल है मोटे तौर पर, और ये क्या बनाएंगे, L स्टार, ऐसे दिखा ना आपको, L स्टार वेक्टर आ गया हमारे पास, ठीक है।
और इधर देखिए ये पहले वाले का S1 स्टार है, पहले वाला जो इलेक्ट्रॉन है, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेके चल रहे हैं हम यहाँ पे, और ये दूसरे वाला का S2 स्टार है। ये देखिए वेक्टर लिख दीजिए। ये दोनों भी अब आपस में इंटरेक्ट करेंगे। ये देखिए ये ऐसे इंटरेक्ट कर गए। इनके इंटरेक्शन से एक रिजल्टेंट वेक्टर आता है जिसे हम कह रहे हैं S स्टार। अब क्या होता है कि ये जो L स्टार है ना, ये इंटरेक्ट करेगा इस S स्टार से, और ये L स्टार इंटरेक्ट करेगा इस S स्टार से, और इनके रिजल्टेंट से हमें मिलने वाला है ये J स्टार। और ये हो गया हमारा मोटे तौर पर क्लासिकल मॉडल फॉर दी 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आप कहेंगे सर ये तो क्लासिकल मॉडल है, तो फिर हम वेक्टर एटम मॉडल कैसे बनाएंगे, उसको मैं दिखाता हूं यहां पर। ये देखिए वेक्टर चीज वही है, समझाना ही है हमें। हम क्या कर रहे हैं, हम एलएस कपलिंग को बता रहे हैं, और कुछ मुश्किल नहीं है। एलएस कपलिंग में आप सीधी सी बात करेंगे भाई, अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स के जो एल स्टार हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम वेक्टर्स हैं, वो इंटरेक्ट करके अपना रिजल्टेंट एल स्टार दे देते हैं, और सभी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं जितने भी हैं उसमें उनके सारे स्पिन एंगुलर मोमेंटम वेक्टर हैं वो इंटरेक्ट करके जो है एस स्टार देते हैं, और फिर ये सारे एल स्टार और एस स्टार इंटरेक्ट होता है और जे स्टार मिल जाता है। ये तो हुई बेसिक सी बात प्यारे बच्चों। इसे अब हम अलग अलग तरीके से, पहले तो मैंने वर्ड्स में बताया, फिर मैंने आपको थोड़ा सा सिंपल वेक्टर की भाषा में समझाया, अब मैं ये क्लासिकल मॉडल आपके सामने बताया है। अब मैं वेक्टर एटम मॉडल की बात करता हूं, उसमें कैसे वेक्टर एटम मॉडल फॉर एलएस कपलिंग। ये किसके लिए है, फॉर एलएस कपलिंग की ही मैं बात कर रहा हूं यहां। और प्यारे बच्चों देखिए, इसमें भी सिंप्लिसिटी के लिए मैं 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की ही बात कर लेते हैं। इसको आप मेरे साथ साथ बनाते भी रहें यहाँ पर, और बहुत अच्छा लगेगा, आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। ये देखिए मैं इसको इस तरीके से बना रहा हूँ, जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे आप भी बनाते रहिएगा, नहीं तो फिर बाद में समझ में आएगा ये हो क्या गया, ये क्या चीज़ है ना। इस तरीके से आप इसको बनाएंगे। देखिए सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ, ये हमारा L1 है, वेक्टर है, ठीक है, L1 वेक्टर कह दिए, L1 वेक्टर स्टार, और ये दूसरा जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसका L2 वेक्टर हो गया। अब ये क्या कर रहे हैं, ये दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं, और पैरेलल ग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के तहत ये देखिए ये इनका रिजल्टेंट आ जाएगा। ये देखिए मेरे साथ साथ अब बनाते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो L1 स्टार और L2 स्टार है ना, ये अपने इस रिजल्टेंट L स्टार जो आपको दिखाई दे रहा है, ये इसके सराउंडिंग्स में प्रेसेस करते हैं लाइक दिस, और ये भी इसके सराउंडिंग्स में प्रेसेस कर रहे हैं, क्योंकि ये जो L1 स्टार्स के बीच में जो इंटरेक्शन है ये स्ट्रोंगर होता है कंपेरेटिवली एक ही इलेक्ट्रॉन के L स्टार वेक्टर और S स्टार वेक्टर के कंपेरेटिवली। इसलिए ये L1 और L2 स्टार जो हैं दे प्रेसेस घूमते रहना है, आपको इसको समझ सकते हैं, दे प्रेसेस अराउंड दे रिजल्टेंट वेक्टर L स्टार, ठीक है। इसी तरीके से प्यारे बच्चों ये देखिए, अब मैं बात कर रहा हूं कि ये हमारा S1 वेक्टर है, वेक्टर स्टार, और ये है S2। ये S1 और S2 जो हैं ये अपने इस रिजल्टेंट वेक्टर S स्टार के सराउंडिंग्स में ही प्रेसेस करते हैं। ये देखिए ऐसे लाइक दिस आप कैसे, और इनका ये जो रिजल्टेंट है ये S स्टार वेक्टर है। और प्यारे बच्चे ये देखिए जो L स्टार है ना, इट प्रेसेस अबाउट दी J स्टार, ये इसके साथ इट आल्सो प्रेसेस अबाउट दी, ये देखिए इट आल्सो प्रेसेस अबाउट दी J स्टार, और इनका जो रिजल्टेंट आप देखेंगे तो वो हमें ये मिल जाएगी, ये रिजल्टेंट है J स्टार। आप समझ रहे होंगे मैं जो बात कह रहा हूं कि L1 और L2 स्टार दे प्रेसेस अबाउट दी L स्टार, S1 स्टार and S2 स्टार they presses about their resultant S स्टार,
independently, and then L star and S star it presses around the J star and give the resultant vector J star, ये हमें मिलता है। तो ये जो चीज़ आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों, ये थोड़ा सा आप इसको अच्छी तरीके से कॉपी पर बनाएंगे डिफरेंट कलर से तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए इसको समझना। यहाँ क्योंकि यहाँ पर हमने एक बात लिखी है कि ये जो एल स्टार्स हैं डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स के, दिस इंटरेक्शन इज स्ट्रोंगर in comparatively the L star and S star of the same electron. That is why the L stars of the different electrons presses about their resultant L star, and S stars of the different electrons they presses about their resultant S star, and then L star and S star they presses about the resultant J star. तो ये स्कीम इस तरह से होती है प्यारे बच्चों। तो ये तो हुई हमारी इसके बारे में। अब हम कुछ सिलेक्शंस रूल्स और देख लेते हैं वन बाय वन करके प्यारे बच्चों। हमें एल एस कपलिंग को बहुत डिटेल में पढ़ना है। सिलेक्शंस रूल्स, governing the transition। प्यारे बच्चों देखिए, जब हायर ऑर्बिटल से लोअर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं, ट्रांजिशन होता है, तो ये हमें स्पेक्ट्रल लाइंस जो हैं वो ऑब्जर्व होती हैं। तो कौन कौन से वो कुछ सिलेक्शंस रूल्स हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। देखिए एक तो ये है कि ये जो डेल्टा एल है ना, ये 0 या फिर ±1 होनी चाहिए, और डेल्टा एस जो है इट मस्ट बी इक्वल टू आइदर 0, और जो डेल्टा जे है दैट मस्ट बी इक्वल ±1। ये कुछ सिलेक्शंस रूल्स हैं। बस इसमें एक चीज़ यहाँ देखने की बात ये है कि जो 0 से 0 जो ट्रांजिशंस है इट इज़ नॉट अलाउड। तो प्यारे बच्चों अभी देखिए, आज हमने आपको बताया है कि व्हाट इज एल एस कपलिंग, रसेल साउंडर्स कपलिंग भी हम इसे कहते हैं, और इसमें यही तो बताया है कि डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उनके जो एल स्टार हैं वो इंटरेक्ट करके एल स्टार देते हैं, और जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स के जो एस स्टार्स हैं दे आल्सो इंटरेक्ट गिव द रिजल्टेंट एस स्टार्स, और ये फिर एल स्टार और एस स्टार इंटरेक्ट दे गिव द रिजल्टेंट जे स्टार। ये तो है हमारी एल एस कपलिंग जो मैंने आपको डिटेल में समझाई है अलग अलग तरीक़ों से, चाहे वो क्लासिकल मॉडल हो, चाहे फिर वेक्टर मॉडल हो, या सिंपल तरीके से भी मैंने आपको बता दिया। और ये भी बता दिया कि ये जो लाइट वेटेड एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए ये अप्लीकेबल होता है। और ये कुछ सिलेक्शन रूल्स भी हैं प्यारे बच्चों। अब ये जो ट्रांजिशंस होती हैं ना, इनमें कुछ स्पेक्ट्रल टर्म्स होती हैं, जैसे एसपी कॉन्फ़िगरेशन के लिए, पीडी कॉन्फ़िगरेशन के लिए, उनको बताएंगे। आने वाले जो लेक्चर्स हैं जिनमें हम एलएस कपलिंग की अभी बहुत ज़्यादा डिटेल स्टडी करनी है, हमें कुछ नहीं छोड़ना है इसके अंदर, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है आपके लिए भी इन दोनों चैनल्स के साथ जुड़े रहना, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और प्यारे बच्चों थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसमें जुड़ें। आप अपने सुझाव जो है वो कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर भेजें। उससे क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन मिल जाती है। प्यारे बच्चों आप अपनी इन दोनों चैनल्स के साथ जुड़े रहिए। इन तमाम अच्छे अच्छे फिजिक्स के लेक्चर्स को तैयार करने के लिए, टॉपिक्स को प्रिपेयर करने के लिए, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और आपके जो यूनिवर्सिटी एग्जाम है उसमें बहुत काम आने वाले हैं। बस आपको तो इतना है कि अच्छी जो चीज़ें मिलती जहाँ से भी मिलती हैं उन्हें सहेज कर रख लीजिए। तरीका बहुत आसान, नीचे जो रेड बटन है ना सब्सक्राइब का, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बस इतना करना है। इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि कब कब कौन से लेक्चर अपलोड हो रहे हैं। तो प्यारे बच्चों आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करते रहिएगा और अपनी सेहत का भी बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल के साथ। तब तक आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद।